So first of all, what do you mean by ranking test? Ranking test basically describes the position or rank of a person either from left to right or it can be from top to bottom. अगर हम बात करें, अगर हॉरिजॉन्टल रो होगी तो लेफ्ट टू राइट हम पोजीशन डिटरमाइन कर पाएंगे. अगर हमारे पास वर्टिकल रो होगी उस केस में टॉप टू बॉटम हम डिटरमाइन कर पाएंगे. अब बात आती है कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं. सबसे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के केस में क्या होगा? मान लो आपको एक पर्सन है राधा, उसकी लेफ्ट से पोजीशन भी पता है, राइट से भी पता है, और पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो. एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या हो सकता है? मिडिल कॉन्सेप्ट. मिडिल कॉन्सेप्ट बेसिकली मीन्स कि जैसे हमारे पास मिडिल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास सपोज करो रो के अंदर एक पर्सन है लेफ्ट हैंड से ए, another person is B from the right end, and there are some persons who are sitting in between of them A and B, and आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन टोटल सिटिंग इन अ रो, कि टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं. थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या आ सकता है आपके पास? इंटरचेंज कॉन्सेप्ट. इंटरचेंज के अंदर क्या होगा? बेसिकली इंटरचेंज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा आपके पास? मान लो आपके पास एक पर्सन है ए जिसकी आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है, और अनदर पर्सन है बी जिसकी आपको राइट से पोजीशन पता है, और आपको बोला गया है आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस व्हाट विल बी देयर न्यू पोजीशंस. इज इट क्लियर? सो दिस इज नॉन एज इंटरचेंज कॉन्सेप्ट. अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकता है? अहेड एंड बिहाइंड कॉन्सेप्ट. अहेड एंड बिहाइंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास एक पर्सन है जिसकी हमें लेफ्ट से कुछ पोजीशन पता है कितनी है, और उसके आगे कोई पर्सन है वो खड़ा है, उसको हम बोलेंगे अहेड, और उसके जो पीछे खड़ा होगा उसको हम बोलेंगे बिहाइंड. सो दिस इज नॉन एज अहेड एंड बिहाइंड कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोसीड विद अवर टाइप 1 क्वेश्चन. So the question is Radha is Radha is seventh from left end and she is 16 from right end. राधा जो है लेफ्ट हैंड से भी उसका हमें रैंक पता है और राइट से भी पता है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास. सो उस क्लास के अंदर या रो के अंदर कितने स्टूडेंट हमारे पास बैठे हैं. सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक रो बनाएंगे. क्या बनाएंगे? एक रो बनाएंगे. दिस इज नॉन एज लेफ्ट हैंड and this is known as right hand. Radha is seventh from Radha is seventh from left hand and she is 16th from right hand. How many students are there in a class? So formula क्या यूज करेंगे? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. हमने यहाँ पे -1 क्यों किया है? क्योंकि एक टाइम पे एक पर्सन की एक ही पोजीशन हो सकती है. इट कैन बी आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और इट कैन बी फ्रॉम राइट हैंड. सो इसलिए हमने दो पोजीशन होने की वजह से एक पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया है. सो लेफ्ट से कितना है हमारे पास? 7. राइट से कितना है? 16. -1 क्यों किया? फॉर्मूला का. 16 प्लस 7 कितना होगा? 23. 23 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 22. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास? 22 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास. Is it okay? Is it clear?
Second one is middle concept. Before going to the type number 2 questions, so let us take another example of type number 1. So in a row of trees, in a row of trees, in a row of trees, one tree is one tree is fifth from either end. एक जो ट्री है वो either end का मतलब क्या होगा हमारे पास? It can be from left end and it can be from right end. So हमें उसकी लेफ्ट से भी पोजीशन पता है, राइट से भी पता है, एंड हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दिस रो. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे. This is known as left end and this is known as right end. One tree is fifth from either end means it is from fifth position. It is at fifth position from both the ends. So अगर हमें दोनों एंड से उसकी पोजीशन पता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकालेंगे? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. लेफ्ट से कितना है 5, राइट से कितना है 5 माइनस 1. 5 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर. So now we will discuss second type of concept which is known as middle concept. In case of middle concept, आपको एक पर्सन है ए, उसकी लेफ्ट से पोजीशन पता है, अनदर पर्सन इज बी जिसकी आपको राइट से पोजीशन पता है. उन दोनों के बीच में कुछ पर्सन्स बैठे हैं और आपको पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन्स इन टोटल आर सिटिंग इन अ रो. सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रो बनाएंगे. ये इसको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड एंड दिस इज नॉन एज राइट हैंड. अंकुश इज नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड. अंकुश नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड रमन इज कौन है, रमन इज 14th फ्रॉम राइट हैंड. रमन की जो पोजीशन है राइट हैंड से वो कितनी है 14th है. if there are five student are sitting between them, उन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं 5 स्टूडेंट. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो. तो उस रो के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन. लेफ्ट से कितने हैं बेटे 9, राइट से कितना है 14, बिटवीन कितना है 5. सो 9 प्लस 14 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19. 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28. 28 is the correct answer. Is it clear to you? Now come to the another concept. In a queue means a row. Queue means a row. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे and this is known as left hand and this is known as right hand. अमृता is, किसकी बात हो रही है, अमृता is 10th from front. front means left hand and back means right hand. लेफ्ट हैंड को हम फ्रंट भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को हम स्टार्ट भी बोलते हैं, राइट हैंड को हम बैक भी बोलते हैं और राइट हैंड को सिमिलरली हम एंड
लास्ट भी बोलते हैं। सो अमृता इज 10th फ्रॉम फ्रंट। अमृता जो है कौन सी पोजीशन पे है, वो 10th है, कहां से, फ्रंट से। वाइल मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। किसकी बात हो रही है, मुकुल की। मुकुल की जो पोजीशन है वो कितनी है, 25th है, कहां से, पीछे से। एंड ममता इज जस्ट ममता इज जस्ट इन द मिडल ऑफ टू। मतलब जो ममता है वो इन दोनों की क्या बैठी है, जस्ट बीच में बैठी है। अगर मैं बात करूं, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो अंकुश है और मुकुल है उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं बीच में। अगर हम टोटल कितने बैठे हैं बीच में तभी तो निकाल पाएंगे कि बिल्कुल सेंटर में कौन सा पर्सन बैठा होगा। जो सेंटर में होगा वही एग्जैक्टली मिडल में होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं वो निकालेंगे। सो if there are 50 persons if there are 50 persons in the queue, टोटल कितने बैठे हैं यहाँ पे 50। सबसे पहले हम बिटवीन निकालेंगे, कितने हैं, बिटवीन में कैसे निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 50, और लेफ्ट से कितने हैं हमारे पास 10, और राइट से कितना है हमारे पास 25। हम बिटवीन में निकाल लेंगे। 10 प्लस 25 किया तो कितना आ जाएगा 35 प्लस बिटवीन। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, 50 माइनस 35 इक्वल टू बिटवीन। सो बिटवीन में कितने होंगे 15। टोटल जो पर्सन है इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 15 बैठे होंगे। कितने होंगे 15। इसका मतलब अगर टोटल बीच में 15 बैठे हैं इसका मतलब क्या होगा 7 होंगे लेफ्ट हैंड पे और 7 होंगे राइट हैंड पे, और बीच में जो पोजीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे मिडल पोजीशन। क्या बोलेंगे मिडल पोजीशन। तो 7 अगर इधर बैठे हैं, मान लो यहां कौन बैठी है हमारी ममता, कौन बैठी है ममता, और लेफ्ट में कितने बैठे हैं 7, और राइट में भी कितने बैठे हैं 7। 7 प्लस 7 कितना हुआ 14, और खुद की एक पोजीशन हुई तो कितने होंगे 15, और टोटल कितने बैठे हैं बीच में 15। अब पूछा क्या है व्हाट डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। जो ममता है, ममता की क्या पोजीशन है फ्रंट से। हमने देखा जब यहां से यहां गए तो 10, 10 प्लस 7 यहां बैठे हैं, 10 प्लस 7 कितना होगा 17। ममता की जो खुद की एक पोजीशन होगी तो कौन सी पोजीशन होगी वो 18th पोजीशन। यही पूछा है कि व्हाट डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट। सो ममता की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी 18। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।